लीमू और सब्ज़ मिर्च का देसी स्टाइल अचार आज हम बनाएंगे, जो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही काला होगा। तो इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपका अचार साल तक भी बिल्कुल उसी कलर और उसी टेस्ट में रहेगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे लीमू और सब्ज़ मिर्चें। मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें लेंगे, ये अचार में अच्छी रहती है, इनका टेस्ट भी मज़ेदार होता है। तो हमने इनको ले लेना, अच्छे से धो लेना। उसके बाद आपने जो सब्ज़ मिर्चें उनको दरमियान में से कट लगा लेना। सारी मिर्चों को कट लगाने के बाद लीमू जो है उनको भी हम बारीक 2 हिस्सों में काट लेंगे दरमियान से। इसमें हम सफ़ेद चने भी डालेंगे, तो उसको हमने सबसे पहले भिगो लेना। भिगोने के बाद उनको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल करते वक्त इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल जब हो जाएंगे तो इनको आपने अच्छे से निचोड़ लेना और ठंडा कर लेना और इनका पानी जो है वो बिल्कुल निकाल लेना है। अब हमारा जो लीमू है ना, वो हमने 2 हिस्सों में काट लिए हैं सारे, तो हमारे पास रेडी हैं। अब हम अचार का मसाला तैयार करते हैं, जो हमने लीमू को और मिर्चों को लगाना है। हम नमक लेंगे और उसके साथ हल्दी को मिक्स करेंगे और इन 2 चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच हम नमक लेंगे और 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है। तो हल्दी से जो है ना वो अचार हमारा ख़राब नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हल्दी अचार में इस्तेमाल होगी। अब आपने लीमू को किसी बड़े बर्तन में मैंने डाल लिया और उसके बाद जो नमक और हल्दी का पेस्ट बनाया था हमने, जो मसाला बनाया, वो हम लीमू के ऊपर लगा देंगे और उनको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि तमाम जो लीमू है ना, सबको अचार का मसाला जो है नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। अच्छे से आपने हिलाना है। हिलाने के बाद अब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। तो हमारा जो लीमू को ना अच्छे से मसाला लग गया। इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें जो कभी कभी चिपचिपाहट आ जाती है वो भी नहीं आएगी और आपका अचार बिल्कुल सही रहेगा। इसका कलर और टेस्ट भी ठीक रहेगा। चने जो है वो हमारे रेडी हो गए, ये ठंडे भी हो गए। इनको निचोड़ लिया हमने, ये हम लीमू के अंदर मिक्स कर लेंगे। चने और लीमू जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर हम मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने ऐड करनी है सौंफ, 2 चम्मच आप सौंफ के ऐड करेंगे। सौंफ ऐड करने के बाद इसमें हमने मेथरे ऐड करने। साबुत वाला हम मोटे वाला मेथरा ऐड करेंगे। बारीक जो एक मेथी दाना होता है वो हमने ऐड नहीं करना, हम मेथरे ऐड करेंगे मोटे वाले, और उसके साथ थोड़ी सी कलवंजी ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। तमाम मसाला जो है वो चने और लीमू में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अब हमने मिक्स करके रख देना। तो अब हमारी बारी है दूसरी मिर्चों को मसाला लगाने की। तो मिर्चों को जो है ना वो हम मसाला जो हम वही लगाएंगे जो हमने पहले तैयार किया था। तो इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना थोड़ी। तो दूसरी तरफ हमारी मिर्चों की बारी है। तो मिर्चें जो हैं तमाम को हमने दरमियान में से कट लगा लिया। तो इस तरह से आपने 2 हिस्सों में इनको काट लेना। अब हम मसाला वही लगाएंगे जो हमने लीमू का पहले लगाया था, नमक और हल्दी का जो हमने मिक्सर बनाया था। इस तरह से आपने कट्स के अंदर अच्छे से नमक और हल्दी का पेस्ट ऐड करना है। इस तरह से जो अगर इस तरह से आपने बनना है, एक एक करके, सारी को कलेक्टिव नहीं लगाना। सारी को अगर इकट्ठा लगाएंगे तो वो सही से लगेगा ना, तो हमारी मिर्चें जो है वो काली होने के चांसेस हैं। इस तरह आपने एक एक करके लगाना। तो हमारी मिर्चें और लीमू का मसाला लग गया। अब हम उसी पेस्ट में जो लीमू और चने मिक्स किए थे उसी में आपने इसको मिर्चें मिक्स करके रात तक आपने इनको छोड़ देना, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और हमारा सुबह इसको हम निचोड़ लेंगे और उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम सरसों के तेल वाला ये अचार बनाएंगे। तो हमारे इसको निचोड़ लिया, इसमें से पानी जो एक्स्ट्रा वो सारा निकल गया। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल जो है ना वो सरसों का हम ऐड करेंगे। उसको आपने ना गर्म बिल्कुल नहीं करना, ना इसमें कोई चीज़ जलानी है, तो उसको वैसे ही हम ऐड करेंगे। तो उससे अचार का जो टेस्ट है वो सही रहता है और अचार जो ख़राब नहीं होता और उसमें आप काफ़ी अरसे तक अचार को महफूज रख सकते हैं। ये जो डेली यूज़ वाला है, इसको मैंने अचार को निकाल लिया थोड़ा सा डिब्बे में और इसमें ऑयल ऐड किया और बाकी आप मर्तबान या बाल्टी जिसमें भी डालेंगे उसमें रख देंगे। तो आप जब भी अचार बनाएं तो उसको ऊपर तक तेल को आपने कवर रखना है, ताकि वो ख़राब ना हो। अगर आपको ऊपर तक ऑयल नहीं आ रहा तो आपका अचार ख़राब हो जाए।